ड्रामा के स्टार्टिंग में ही हमें एना के रिबर्थ को दिखाया जाता है और वो उस समय रिबर्थ लेकर के आई हुई थी जहाँ पर कि वो रुआन जो कि उसका एडॉप्टिव ब्रदर था उससे लड़ रही होती है क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी करना चाहती थी और रुआन जानता था कि वो अच्छा लड़का नहीं है और रुआन एना को पसंद करता था, इसी वजह से वो उसे रोका करता था। लेकिन यहाँ पर जब एना खुद को हर्ट कर लेती है तो एट द एंड उसे यहाँ पर हाँ कहना ही पड़ता है। लेकिन तब तक एना यहाँ पे रीबर्थ लेकर के आ जाती है। वो ऐसे रुआन को हक करते हुए कहती है, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगी, मुझे मेरे बॉयफ्रेंड के साथ नहीं रहना है। उसके बॉयफ्रेंड ने रियल लाइफ में एक्चुअल में कभी उससे प्यार किया ही नहीं था। रुआन जब एना के मुँह से ये बातें सुनता है तो शॉक हो जाता है। इतने दिनों से जो एना इस बात का जिद पकड़ी हुई थी कि उसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहना है, वो अचानक से कह रही है कि उसे अकल आ गया है कि वो लड़का उसे प्यार नहीं करता है। रुआन के लिए तो इससे खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो यहाँ पर एना का हाथ चेक करता है। उसका हाथ एक्चुअल में बहुत ही बुरे तरीके से इंजर्ड हो गया था क्योंकि यहाँ पर उसने खुद की हाथ को ऐसे कट कर लिया था। वो उसे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ करके कहीं नहीं जा रहा, चलो पहले हम हॉस्पिटल चलते हैं क्योंकि तुम इंजर्ड हो। वो डॉक्टर को दिखाने के लिए लेकर के जाता है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि 1 हफ्ता लगेगा एना को रिकवर होने में। एना उसे अपने साथ घर चलने के लिए कहती है, जहाँ पर कि रुआन ये देख के शॉक हो रहा था कि वो इतना उससे क्लोज फील करा रही है। चल क्या रहा है इस लड़की के दिमाग में। वो लोग घर जाते हैं तो वो रुआन से माफ़ी मांगती है कि आज तक उसने जो कुछ भी किया, जिस बात से भी उसे हर्ट हुआ, वो दोबारा ऐसा कभी नहीं करेगी। रुआन ओके बोल के अपने कमरे में जाने लगता है। एना उसे कहती है कि वो चाह रही है कि वो उसके साथ बैठ करके टीवी देखे कुछ देर तक, तो वो ये बात मान जाता है और वो दोनों साथ में बैठ करके मूवी देखने लगते हैं, जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि वो जानबूझ करके इस तरीके से हॉरर मूवी चूज की हुई थी क्योंकि उसे पता था कि हॉरर मूवी देख के उसे डर लगता है। मूवी देखने के चक्कर में वो रुआन को हक करके कुछ देर के लिए सो जाती है। उसके बिहेवियर से वो भी शौक था कि आखिरकार इस लड़की को आज हुआ क्या है। दूसरी तरफ एना ऐसे सपना देख रही होती है जहाँ पर कि रुआन पिछले जन्म में मर गया था और उसे इस बात का रिग्रेट हो रहा था। वो उसे हक करके जग करके रोने लगती है। वो उससे कहता है कि कोई बात नहीं, तुमने सिर्फ बुरा सपना देखा होगा, तुम्हें ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। एना उसे कह रही थी कि वो कितनी बेवकूफ़ है, वो रुआन जैसे इंसान को हर्ट कर रही थी आज तक उस ढक्कन के लिए जिसने कि कभी उससे प्यार ही नहीं किया। रुआन के मन में ये चल रहा होता है कि एना को समझ कैसे आया। वो इस तरीके से फ्रेशन अप होने के लिए जाता है तो एना उसे नाइट गाउन पहुंचाने के लिए जाती है, जहाँ पर कि एना को यहाँ देख करके रुआन साई फील करने लगता है। और फिर वो जब ऐसे फ्रेशन अप होकर के जाता है तो देखता है कि एना उसका वेट करते करते ही सो गई है, तो वो प्यार से उसे जगाने का कोशिश करता है। एना जग करके कहती है कि वाह, तुम फ्रेशन अप हो लिए, मुझे तुम्हारे साथ कुछ टाइम स्पेंड करना है, क्या तुम मेरे कमरे में कुछ देर के लिए रहोगे। रुआन उसको सोने का वेट करते करते खुद ही सो जाता है। जब वो जगती है तो वो उसे कहती है कि मुझे तुम्हारे हाथों का बना हुआ वो केक चाहिए, स्ट्रॉबेरी केक जो कि तुम मेरे लिए बनाया करते थे। तो वो मान जाता है। हालांकि पिछली बार जब उसने उसके लिए बनाया था तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गई थी और उसने वो केक नहीं खाने का डिसाइड किया था, तो रुआन भी उसके लिए दोबारा कभी नहीं बनाने वाला था। लेकिन यहाँ पर जब वो उसे दोबारा बोलती है तो वो ये बात मान जाता है। वहाँ पर रुआन का फ्रेंड भी आया हुआ था जो उसे कह रहा था कि तुम्हें हो क्या गया है। वो कहता है यहाँ पर एना का बिहेवियर बदल गया है, शायद उसे समझ आ गया है कि मैं उसके लिए सही हूँ, ना कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड। ऐसा करके वो कहता है कि लेकिन उसके एक्स ने क्या तमाशा किया कल, एना को भी पता नहीं है, तुम मुझसे बताओगे। तो इस बात पर वो उसे कहता है एक काम करो, तुम मुझसे बता दो, मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिरकार उसका रिएक्शन क्या है। तो वो इस बात को मान जाता है। वो लोग साथ में खाना खाने के लिए जाते हैं, जहाँ पर कि एना इस तरीके से रुआन का दिया हुआ वो बर्थडे गिफ्ट वाला रेड ड्रेस पहन करके आती है और वो उस ड्रेस में काफ़ी प्रिटी लग रही होती है। रुआन और उसका फ्रेंड दोनों ही एना को देखते रह जाते हैं। रुआन यहाँ पर एना को अपना जैकेट पहना रहा था, वो नहीं चाहता था कि उसका फ्रेंड यहाँ पर उसकी बॉडी देखे। आफ्टर दैट जब वो लोग खाना खाने के लिए जाते हैं तो रुआन यहाँ पर इशारा करता है एना को वो बात बताने के लिए।
उसका फ्रेंड बातों बातों में ऐना को बताता है। पहले तो वो पूछता है कि क्या वो अब भी अपने एक्स को पसंद करती है। वो कहती है नहीं, अब उसका उस लड़के से कोई कनेक्शन नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ रूहान के साथ ही रहना चाहती है। वो समझ गई है कि उसके लिए इस दुनिया में सबसे ज़्यादा केयरिंग इंसान वही है। रूहान इन बातों को सुन रहा होता है और वो काफ़ी खुश हो जाता है। यहाँ पर रूहान का फ्रेंड ऐना को बताता है कि एक्चुअल में कल रात क्या तमाशा किया था, ड्रंक होकर के तबीयत ख़राब होने की एक्टिंग की थी तुम्हारे एक्स ने। ऐना उसे कहती है कि लगता है कि अब इस ढक्कन को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। डोंट वरी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी जिससे कि रूहान को हर्ट हो। तो उसका फ्रेंड यहाँ पर उसका बात मान जाता है। रूहान यहाँ पर ऐना और अपने फ्रेंड के लिए और ब्रेकफास्ट लेकर के आता है। जब वो दोनों यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो ऐना रूहान से पूछती है कि क्या वो यहाँ पर कुछ टाइम के लिए कंपनी जा सकती है। वो कहता है कंपनी तुम्हारी ही तो है, कुछ टाइम के लिए क्या, तुम्हें जब मन करे तुम जा सकती हो। उसके फ्रेंड को इस बात का फिक्र हो रहा था कि कंपनी में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ऐना की वजह से उसके एक्स बॉयफ्रेंड को दिए गए थे। कहीं वो वापस से तो प्रोजेक्ट देने के लिए ये सारे बहाने नहीं कर रही है ना। लेकिन क्या ही किया जा सकता है। अगले दिन वो दोनों कंपनी जाने का डिसाइड करते हैं। उसका फ्रेंड रूहान को बोलता भी है। इस बात पर रूहान उसे कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, वो जो भी करना चाहती है कर सकती है, मैं पूरी तरीके से उसके सपोर्ट में हूँ। उसका फ्रेंड तो समझ ही रहा था कि यहाँ पर रूहान को ऐना से कितना ज़्यादा प्यार है। वो दोनों कंपनी पहुँचते हैं। ऐना कंपनी अकेले ही निकल रही थी। रूहान कार में उसका इंतज़ार कर रहा था। उसका एक्स यहाँ पर आता है और वह ऐना को कह रहा होता है कि रूहान तो अभी तुम्हें फॉलो कर रहा है, क्या तुमने उससे मना लिया मुझसे शादी करने के लिए। ऐना कहती है कि हाँ, लेकिन तुमसे शादी करने के लिए नहीं, तुमसे ब्रेकअप करके मुझे वापस से अपनाने के लिए। उसका एक्स सुन के शौक हो जाता है। वो सबके सामने यहाँ पर ऐना को कन्फेस करने का यहाँ पर प्लान कर रहा था कि वो दोनों शादी कर रहे हैं और इसी बहाने यहाँ पर रूहान के कंपनी के बहुत सारे शेयर्स और प्रोजेक्ट भी वो लेने वाला था। लेकिन यहाँ पर ऐना जब उसे रिजेक्ट करती है उसके कन्फेशन को और बोलती है कि मैंने तो तुम्हें यहाँ पर तुमसे ब्रेकअप करने के लिए बुलाया था, तो उसका एक्स भी ये बात सुन करके शौक हो जाता है। वो कहता है कि क्या रोहन तुम्हें फोर्स कर रहा है मुझसे ब्रेकअप करने के लिए। ऐना कहती है कि नहीं, एक्चुअल में मुझे अकल आ गया है कि तुम मेरे लिए सही नहीं हो और अब मेरा पीछा छोड़ दो। लेकिन उसका एक्स ऐना का पीछा नहीं छोड़ रहा था। उसका पीछा छोड़ देता तो फिर उसे प्रॉफिट भला कैसे मिलता। सारे यहाँ पर आपस में गॉसिप करने लगते हैं। ऐना अब तक जो ऐसे अपने एक्स के आगे पीछे घूमते रहती थी, आज वो खुद ही उससे ब्रेकअप कर रही है। तभी वहाँ पर रूहान ऐना का हेल्प करने के लिए आ जाता है। वो उसकी एक्स की पिटाई लगाता है और कहता है कि खबरदार, जो तुमने ऐना को अब दोबारा परेशान किया तो। उसके एक्स को लगने लगता है कि रूहान और ऐना के बीच में रूहान ऐना का इतना ज़्यादा हेल्प करने लगा, दोनों के बीच इतने अच्छे रिलेशनशिप हो गए। ऐना तो अपने एक्स को पूरी तरीके से इग्नोर कर देती है। उसे ऐसा लगने लगता है ऐना अगर उससे प्यार नहीं करेगी, उसके पीछे नहीं पड़ेगी, तो फिर रूहान की कंपनी का शेयर्स उसे भला कौन हिला करके देने वाला है। अपने एक्स को भेजने के बाद ऐना तो मन ही मन काफ़ी खुश थी, लेकिन रूहान को ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐना सैड तो नहीं है अपने एक्स से ब्रेकअप करने के बाद। लेकिन वो अपनी बहुत ही ज़्यादा वाली खुशी जाहिर कर रही थी और बोलती है कि मुझे अब उस ढक्कन से कोई मतलब नहीं है। वो सोचती है कि रूहान कितना प्यारा है, उससे पिछले जन्म में इस इंसान से प्यार कैसे नहीं हुआ। वो इतना केयरिंग है, हैंडसम तो वो है ही। और रूहान सोच रहा था कि फाइनली ऐना अब ग्रो अप कर गई है, उसे अच्छे बुरे की फ़र्क समझ में आ रही है। वो तीनों यानी रूहान का फ्रेंड, रूहान और ऐना तीनों साथ में लंच करने के लिए जाते हैं। रूहान के इशारा करने पर उसका फ्रेंड बोलने लगता है कि एक्चुअल में ग्रैंडफादर यहाँ पर रूहान को गर्लफ्रेंड बनाने के लिए और शादी करने के लिए जिद कर रहे हैं। अब ऐना सोच रही होती है कि ग्रैंडफादर इस तरीके से जिद कर रहे हैं तो क्या किया जा सकता है। लेकिन वो चाहती नहीं थी कि रूहान की कोई गर्लफ्रेंड बने, क्योंकि उसने देखा था ना कि पिछले जन्म में रूहान उससे प्यार करता था। लेकिन इस जन्म में शायद वो प्यार इसलिए अब तक नहीं हुआ है क्योंकि ऐना को ने वो प्यार जताया ही नहीं है। वोट करके वॉशरूम जाती है तो वहाँ उसे एक लड़की मिलती है जो कि रूहान को पसंद करती थी और उसे कहती है कि वो उसकी सेटिंग कराए रूहान से। अगर वो उसकी भाभी बनेगी तो उसके लिए फ़ायदा ही है। इस बात पर ऐना हंसते हुए कहती है रूहान को ना लड़के पसंद है तो तुम्हें तो अपना बॉडी चेंज कराना पड़ेगा ना, अगर तुम्हें चाहती हो कि रूहान ऐसे तुम्हें पसंद करे तो। रूहान इन बातों को सुन लेता है। उसे ऐसा लगता है कि ऐना को गलतफहमी है तो उसे लड़के पसंद है। वो तो बस यूं ही इन बातों को बोल रही थी। वॉशरूम से बाहर निकलती है तो रूहान उसके लिए नैपकिन्स वगैरह लेकर के आया हुआ था। यहाँ पर वो
उस लड़की को जब वो खुद को इंट्रोड्यूस कराने का कोशिश करती है तो वो उसे भड़क के डांट देता है। अब इनके बीच यही डिस्कशन चल रहा होता है कि कैसे क्या करना है। उसका फ्रेंड कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है। तो ऐना यहाँ पर थोड़ा सा एक्साइटेड होकर के पूछने लगती है क्या आइडिया है बताओ, क्योंकि वो नहीं चाह रही थी कि रोहान एक्चुअल में इस तरीके से ब्लाइंड डेट पर जाए। उसका फ्रेंड उसे कहता है कि देखो तुम एक काम कर सकती हो, तुम यहाँ पर रोहान की फेक गर्लफ्रेंड बन जाओ। कुछ टाइम के लिए तुम अगर उसकी फेक गर्लफ्रेंड बन जाओगी तो उसे कहीं ब्लाइंड डेट पर जाना नहीं पड़ेगा। ये सुनते ही ऐना थोड़ा शॉक हो जाती है। वैसे चाहती तो वो भी यही थी, लेकिन क्या ये फेक रिलेशनशिप से शुरुआत करना सही होगा? लेकिन वो क्या ही कर सकती थी, रोहान के हेल्प से वो पीछे नहीं हट सकती थी। उसका फ्रेंड उसे और ज़्यादा मोटिवेट कर रहा होता है कि देखो ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस रोहान की फैमिली को ये भरोसा दिलाना है कि तुम दोनों एक्चुअल में रिलेशनशिप में हो। थोड़ा सा लबी डबी वाला बिहेवियर करना होगा और उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो लोग यहाँ पर मान जाएंगे कि ठीक है तुम इस घर की बहू बन सकती हो। तो वो लोग अगले कुछ दिनों तक रूहान को परेशान नहीं करेंगे। अब रूहान ने उसके लिए इतना कुछ किया था तो ऐना भी उसका हेल्प करना चाहती थी, तो वो ओके कह देती है। उसके फ्रेंड उसे रूहान के करीब करते हुए कहता है कि अब तुम दोनों को थोड़ा कोजी कोजी होने की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि कपल अगर ऐसे दूर दूर रहेंगे तो फिर सबको डाउट होने लगेगा। यहाँ पे ऐना उसके फ्रेंड के जाने के बाद रूहान से कहती है कि डोंट वरी, मैं यहाँ पर तुम्हारी फेक गर्लफ्रेंड होने की एक्टिंग अच्छे से निभाऊंगी। रूहान उसे छेड़ते हुए कहता है कि तुम मुझसे इतना दूर दूर रहोगी तो फिर किसी को कैसे ही लगेगा कि हम दोनों कपल हैं। एक्चुअल कपल को तो तुमने देखा ही है ना कि वो दोनों तो एक दूसरे से दूर ही नहीं रहते हैं। ऐना यहाँ पर रोहन को खोना नहीं चाहती थी, एक बार तो वो उसे खो चुकी थी, उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी। रात में जब वो सो रही होती है तो उसे सपना आता है किस तरीके से उसका एक्स रोहन के मरने के बाद उसके ग्रेव के पास लेकर के गया था और कह रहा होता है जो इंसान तुमसे सबसे प्यार करता था तुमने उसे अपने हाथों से खो दिया। ऐना की नींद खुलती है तो वो जा कर के रोहन को ऐसे हक कर लेती है और कहती है कि पूरे सपने मेरे पीछा नहीं छोड़ रहे। रोहन उसे बाहर लेकर के जाता है जहाँ पर कि वो उसके माइंड को काम डाउन करने के लिए उसे पियानो बजाना सिखा रहा होता है। ऐना को रोहन के साथ ये काम करके बहुत ही अच्छा फील हो रहा था, वो काफ़ी काम डाउन महसूस करने लगती है और वो सोचती है कि बस बहुत हो गया। और यहाँ पर उसका एक्स उसे दूसरे नंबर से कॉल करता है। ऐना उसे उस नंबर से भी ब्लॉक कर देती है। वो उसके पीछे पड़ गया था। ऐना कहती है मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया है, मेरा पीछा करना बंद करो। फ़ोन रखने के बाद वो रुआन को ये बात बताने के लिए जाती है, जहाँ पर कि रुआन उससे पूछता है मुझे समझ में नहीं आता है आखिरकार तुम्हें उस ढक्कन में पसंद क्या आया था जो तुम उसे प्यार करने लगी थी और उसके लिए इतना सब कुछ कर रही थी। ऐना उसे कहती है शायद मैं सच में अकल से अंधी थी और मुझे पता नहीं था कि कौन मेरे लिए सही है, लेकिन अब पता चल गया है। रोहान ये बात सुनते ही मन ही मन हंसने लगा था, क्योंकि वो जान रहा होता है कि वो उसी के बारे में बोल रही है, तभी तो उसका बिहेवियर उसके लिए अचानक से ही इतना ज़्यादा बदल गया है। अगले दिन उन्हें ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने के लिए जाना था, तो ऐना यहाँ पे रोहान के साथ कपल दिखना चाह रही होती है, इसीलिए उसे कपल ड्रेस पहना रही थी। तभी वहाँ पे रोहान ने कुछ बॉडीगार्ड्स वगैरह अरेंज किए थे, वो लोग आने वाले थे। रोहान यहाँ पर ऐना को कहता है कि ग्रैंडफादर तो मुझे वापस से ज़बरदस्ती ब्लाइंड डेट पर भेज रहे हैं। ऐना कहती है तो क्या हमें अभी ये फेक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग नहीं करनी होगी? ये सुनते ही वो थोड़ा सा सैड हो जाती है। रोहान उसे कहता है क्यों, क्या तुम चाहती हो कि मैं ब्लाइंड डेट पर जाऊँ? ऐना कहती है नहीं बिल्कुल नहीं। तो वो उसे कहता है तो फिर मेरे फैमिली वालों से मेरे साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाना, वो लोग इतनी आसानी से हाँ नहीं कहने वाले हैं हमारे रिश्ते को, लेकिन हमें उन्हें मनाना ही होगा, तभी तो मेरा उन ब्लाइंड डेट से पीछा छूटेगा ना। इस बात पर ऐना उसे कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे लिए तुम्हारे फैमिली वालों से भी लड़ने के लिए तैयार हूँ। ऐना ने अपना सब कुछ प्रिपरेशन कर लिया था, ग्रैंडफादर के लिए गिफ्ट वगैरह भी ले लिया था। रोहन ऐना को बताता है कि हमें फिजिकल इंटीमेसी फैमिली वालों के सामने दिखानी होगी, तभी उन्हें भरोसा होगा कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। लेकिन ऐना इस चीज़ को लेकर के ऑकवर्ड थी, तो रोहन यहाँ पे रुक जाता है। वो लोग बाहर जाते हैं तो वो देखती है कि उसने तो सिर्फ एक ही गिफ्ट लिया था, लेकिन रोहन ने सारी फैमिली मेम्बर को इम्प्रेस करने के लिए महंगे महंगे गिफ्ट्स वगैरह मंगाए हैं।
और यहाँ पर इतने सारे गार्ड्स जो थे वो रुआन और ऐना के साथ ग्रैंडफादर के घर जाने वाले थे। ऐना सोचती है कि ये तो थोड़ा ज़्यादा ही एग्जैजरेट कर रहा है, लेकिन ये ज़रूरी था। रास्ते में रुआन उसे कहता है, तुम्हें मेरे फैमिली वालों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं रहूँगा तुम्हारे साथ में। ऐना कहती है, मुझे पता है कि तुम मेरे साथ हो, तो फिर मुझे किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आफ्टर दैट बात करते करते दोनों वहाँ पे ग्रैंडफादर के घर पहुँचते हैं, जहाँ पर कि उनके ग्रैंडफादर को नहीं पता था कि एक्चुअल में वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर के आ रहा था। फैमिली में एक फैमिली गैदरिंग टाइप वहाँ पर हुआ था, और भी सारे रिश्तेदार यहाँ पर आए हुए थे। रुआन के डैड ने दूसरी शादी कर ली थी, तो उसकी सेकंड वाइफ और सारे लोग भी यहाँ पर आए हुए थे। ऐना को यहाँ देख के शुरुआत में तो ग्रैंडफादर खुश थे, क्योंकि वो लोग उसके बारे में जानते थे, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि रुआन एज ए गर्लफ्रेंड उसे यहाँ पर लेकर के आया है, तो वो गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं कि हम इस रिलेशनशिप को कभी एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। इन सब के पीछे कहीं ना कहीं एक बड़ा रीज़न था, एक राज था, जिस वजह से कि ग्रैंडफादर उसे मानने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन यहाँ पे रुआन कहाँ ही किसी की बात सुनने वाला था। दूसरी तरफ वो ऐना को पार्टी में लेकर के जाता है और वो दोनों पार्टी एंजॉय कर रहे थे। ऐना को वॉशरूम जाना था, तो वो वॉशरूम के लिए चली जाती है। यहाँ पर जो रुआन की स्टेप मदर थी, वो अपनी कज़न सिस्टर को लेकर के आई हुई थी, और वो चाहती थी उसकी शादी रुआन से हो जाए। तो वो उसे कहती है, मेरे पास एक तरीका है, इस तरीके से हम दोनों को अलग कर सकते हैं। और यहाँ पर शादी में उस कज़न सिस्टर का ब्रदर भी आया हुआ था, जो कि ऐना को देखते हैं उसके पीछे पड़ जाता है। उसके साथ फ्लर्ट करने का कोशिश कर रहा था। ऐना ने तो शुरुआत में ही उसे इग्नोर कर दिया था, लेकिन यहाँ पर जब वापस से उसे देखता है, अकेले मौका मिलता है, तो उसे फॉलो करते हुए वॉशरूम चले जाता है। शुरुआत में तो वो ऐना से बात करने का लिफ्ट में कोशिश कर रहा था। ऐना उसे इग्नोर करके आगे बढ़ने लगती है, लेकिन वो उसे फॉलो करने लगता है और कहता है, तुम्हारी जैसी ऑर्फन गर्ल में इतना एटीट्यूड, शुक्र मनाओ कि मेरे जैसा लड़का तुम्हारे पास आ रहा है। वो ऐना के साथ ज़बरदस्ती करने का कोशिश करता है, जहाँ पर कि ऐना उसकी पिटाई लगा के वहाँ से आगे बढ़ने लगती है। वो कहने लगता है कि तुम्हें यहाँ पर कोई नहीं बचाने वाला। रुआन की स्टेप मदर आ जाती है, ऐना को थप्पड़ मारते हुए कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कज़न ब्रदर पर हाथ उठाने की। उससे तो ऐसा लगता है कि वो यहाँ पर जीत रही है और वही सबको उसे सपोर्ट करेगा। लेकिन तभी वहाँ पर रुआन अपने गार्ड्स को लेकर के आ जाता है। उसने ऐना को प्रोटेक्ट करने के लिए ही बुलाया था। उसमें एक जो लेडी गार्ड थी ना, वो रुआन के स्टेप मदर को 4-5 झापड़ मारती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बॉस की होने वाली वाइफ को इस तरीके से बुली करने की। उस लड़के का कहना था कि एक्चुअल में ऐना ने ही मेरे साथ फ्लर्ट किया है। जब सब आने लगे तो वो मुझ पर ब्लेम डाल दी, मेरी कोई गलती नहीं है। इस बात पर रुआन यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज मंगा देता है और दिखाते हुए कहता है, अच्छा तो अब ज़रा बताना क्या सच है, क्या यहाँ पर इस वीडियो में दिख रहा है कि ऐना ने तुम्हारे साथ फ्लर्ट किया है, बल्कि मुझे तो ये दिख रहा है कि तुमने ऐना के साथ फ्लर्ट किया है। बातें बहुत ज़्यादा ही आगे बढ़ जाती हैं और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से जब रुआन ने अपने स्टेप मदर की पिटाई लगवाई थी, तो वो अपने हस्बैंड से इस बात का कंप्लेन करने लगती है। फ़िलहाल उसका जो हस्बैंड था वो यहाँ पर उसे सपोर्ट करते हुए कहता है कि अच्छा जाने दो, इसमें तुम्हारी स्टेप मदर की तो कोई गलती नहीं है ना। उसे सच्चाई नहीं पता था, तो उसने अपने बेटे का सपोर्ट किया, अपने भाई का सपोर्ट किया, जाने दो उसे। रुआन सोचता है ठीक है भाई, वैसे भी उसकी गलती की सज़ा तो उसे मिल चुकी थी, लेकिन वो उस लड़के को छोड़ने नहीं वाला था। उसे घर से निकल जाने के लिए बोल देता है और यहाँ पर वो इस बात को मान नहीं रहा होता है। इस बात पर उसका हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कहते शुक्र मनाओ कि ये तुम्हें जेल नहीं भेज रहा है। इस बात को यहाँ पे रफा दफा किया जाता है। वो लोग यहाँ पर दोबारा भी हार नहीं मानने वाले थी। रुआन की स्टेप मदर प्लान बनाती है ऐना को वो लव पोशन देने का। बहाने से ड्रिंक में मिला करके लव पोशन लेकर के आती है और माफ़ी मांगने के बहाने ऐना को वो ड्रिंक ऑफर करती है। लेकिन ऐना जैसे ही वो ड्रिंक करने वाली थी तो रुआन उस ड्रिंक को पकड़ लेता है। चेक कराने पे साफ तौर से पता चल जाता है कि इसमें वो लव पोशन मिला हुआ है। अब इस वजह से यहाँ पर जो रुआन का फादर था ना, वो यहाँ पर अपनी वाइफ और उसके कज़न ब्रदर को घर से निकाल देता है, ये कहते हुए कि तुमने मेरी नाक कटा के रखी हुई है। वो इस बात पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि मैं इतने साल से तुम्हारे साथ हूँ और तुम मुझे इस तरीके से कल की आई लड़की के लिए मुझे घर से निकाल रहे हो। वो कहता है कल की आई लड़की होगी तुम्हारे लिए रुआन, मेरा हमेशा ही पहला बेटा रहेगा।
उन्हें अफसोस होने लगता है कि उसकी मॉम के गुजर जाने के बाद उसने इतनी घटिया औरत से कैसे शादी कर ली। बात यहाँ पर उस गर्ल का जेल जाने का भी आ रहा था, क्योंकि उसी ने यहाँ पर रहना को ड्रिंक ऑफर किया था। तो वो सारा ब्लेम यहाँ पर रुआन की स्टेप मदर पर लगा देती है और बोलती है कि एक्चुअल में उसी ने मुझे वो लव डोज दिया था, उसे देने के लिए मैंने कुछ भी नहीं किया। वो उन्हें सिर्फ घर से निकलवा देता है, उन्हें जेल से नहीं जाने देने के लिए, क्योंकि अगर एक बार वो लोग जेल जाते तो लंबे समय के लिए जाने वाले थे। जो उसका कज़न ब्रदर था वो एना और रुआन से रिवेंज लेने का प्लान कर रहा होता है। रुआन का फादर अपनी की गई गलती के लिए रुआन से माफ़ी मांग रहा होता है, लेकिन रुआन ने अब उन्हें माफ़ ना करने का डिसाइड किया था। वो एना को लेकर के अपने फैमिली वालों से मिला कर के वहाँ से जा ही रहा होता है कि उसका एक्स वहाँ पर से मिल जाता है। वह रुआन को कह रहा था कि तुम अपने शहर में पावरफुल हो गए, यहाँ नहीं। रुआन हंसते हुए कहता है कि बेटा हमारे जलवे यहाँ भी हैं, जरा अपने घर के बटलर से पूछना। वो रुआन को बहुत ही अच्छे तरीके से जानता था और उसके एक्स को रुआन से पंगा नहीं लेने का एडवाइस देता है। वो समझ जाता है कि रुआन एक्चुअल में यहाँ भी पावरफुल है और जब तक वो एना के साथ है तब तक वो उसे परेशान नहीं कर सकता। रात में रुआन यहाँ पर एना के आने का वेट कर रहा था। अब उसकी स्टेप मदर ने यहाँ पर एना को थप्पड़ मारा था, तो वो उसे यहाँ पर मलहम लगा रहा होता है। ऑइंटमेंट लगाते हुए कहता है कि I'm सॉरी, मैं उस समय तुम्हारे साथ नहीं था। एना उसे कहती है कोई बात नहीं, इसके बाद तो तुमने जो स्टेप मदर को पिटाई लगवाई है वो तो काफ़ी ज़्यादा ही वाली सेटिस्फैक्ट्री थी। अब वो दोनों आज रात भी साथ ही रहने वाले थे। रुआन एना को अपनी फेक गर्लफ्रेंड बनाने के बहाने उसके क्लोज जा रहा होता है, तभी वहाँ पर उसे उसके ग्रैंडफादर का कॉल आता है और वो कल उसे मिलने के लिए बुलाते हैं। एना उसे कहती है कि जाओ जाके देखो क्या कहना चाह रहे हैं। उसे यही बताते हुए समझाते हैं कि तुम्हें पता है ना कि एना के मॉम डैड की मौत किस वजह से हुई थी, और अगर तुम उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो तो सोचो अगर उसे ये सच्चाई पता चलेगा तो वो क्या तुम्हें माफ़ करेगी। रोहन उनके एक फेवरेट आर्ट पीस को तोड़ते हुए कहता है जैसे आप अपनी चीज़ों को अपने हाथ से नहीं खो सकते, एना मेरे लिए वही इंसान है जिसे कि मैं कभी खो नहीं सकता। रही बात उसके मॉम डैड की डेथ की, तो वो मैं देख लूँगा कि एना को ये बातें कैसे बतानी है। आप इस बात को सिर्फ हाँ कह दीजिए। ये कह के वो अपने फ्रेंड से मिलने के लिए जाता है। उसका फ्रेंड उसे सजेस्ट करता है कि तुम्हें मतलब एना को उसके मॉम डैड के मौत के बारे में सच्चाई किसी और से पता चले, इससे पहले क्यों ना रुआन ही उसे ये बात बता दे। सोचते सोचते रुआन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वाला ड्रंक हो जाता है। लेट नाइट एना रुआन के आने का इंतज़ार कर रही थी। उसका फ्रेंड उसे कॉल करके बोलता है कि रुआन बहुत ड्रंक है, मैं उसे घर थोड़ी देर में लेकर के आ रहा हूँ। रुआन घर पहुंचता है तो एना को पता नहीं था कि उसने इतना ज़्यादा ड्रिंक क्यों कर लिया। नशे की हालत में रुआन एना को किस करता है और वो उसे माफ़ी मांगते हुए कह रहा होता है कि I'm सॉरी, मैंने भी तुम्हें अनजाने में हर्ट किया है। अब एना को पता नहीं था कि वो कौन सी हर्ट वाली फीलिंग के बारे में कह रहा है, क्योंकि जब से उसे याद है तब से तो रुआन ने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एना का केयर ही किया है। वो समझ नहीं पाती है, लेकिन हाँ वो शायद ज़रूर थी कि रुआन ने ऐसे नशे की हालत में उसे किस किया है। उसे ऐसा लग रहा था कि अगली सुबह से ये बातें याद नहीं रहने वाली थी। अगली सुबह जब वो जगते हैं तो है ना ये देखती है कि वो रुआन को हक करके सो रही है। वो ऑकवर्ड हो जाती है। रुआन उसे कहता है कल मैं कुछ ज़्यादा ही ड्रंक था। वो ऐसे एक्ट कर रहा था जैसे कल क्या हुआ उसे याद ही नहीं है। एना सोचती है कि कोई बात नहीं, रुआन को अगर याद नहीं है तो। और रुआन ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि वो एना को ऑकवर्ड फील नहीं कराना चाह रहा था। आफ्टर दैट वो ऑफिस के लिए निकलता है। उसके जाते ही यहाँ पे ग्रैंडफादर एना से मिलने के लिए आ जाते हैं। वो उसे कहते हैं कि देखो मुझे तुमसे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे और रुआन के रिश्ते को हाँ नहीं कह सकता हूँ और तुम इस बात को समझो। वो यहाँ पर एना के एक्स जो कि रुआन का सौतेला भाई है उसे यहाँ पर बुला लेते हैं। ये बात एना को इस जन्म में पता चलता है कि वो लड़का जो है वो रुआन का सौतेला भाई है। अब वो समझ जाती है कि वो क्यों ही रुआन से इतनी नफरत करता था और उसके सारे प्रोजेक्ट और कंपनी के शेयर्स लेने का प्लान कर रहा होता है। ग्रैंडफादर कहते हैं कि अगर तुम हमारे घर में आना चाहती हो तो तुम्हें रुआन तुम्हें नहीं दे सकता, लेकिन हाँ ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड रह चुका है, तुम इससे शादी कर सकती हो। एना ये बात कॉल करके रुआन को बता देती है। ये नहीं कहती है कि एक्चुअल में ग्रैंडफादर उसकी शादी किसी और से कराने का बात कर रहे हैं, बस ये कहती है कि यहाँ पर ग्रैंडफादर हम दोनों के साथ लंच करने के लिए आए हैं और वो तुम्हें भी
ही याद कर रहे हैं। रोहान अपने फ्रेंड के साथ मीटिंग में था। एना की ये बात सुनते ही वो समझ जाता है कुछ तो प्रॉब्लम है और वो उस प्लेस पर पहुंचता है। उसके ग्रैंडफादर और उसके एक्स के सामने ही वो दोनों काफ़ी कोजी कोजी हो रहे थे, एक दूसरे को किस कर रहे होते, दिखा रहे थे कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते हैं। ग्रैंडफादर तो समझ ही रहे थे कि ये रोहान जानबूझ करके ऐसा कर रहा है। उसके एक्स को देख करके रोहान मन ही मन भड़क तो बहुत रहा था, लेकिन लड़ाई झगड़े से वो इस प्रॉब्लम को नहीं सुलझा सकता था। उसका एक्स यहाँ पहली बार सामने आता और रोहान को कहता है, अफसोस कि मैं तुम्हारा सौतेला भाई हूँ और जो मैं डिज़र्व करता हूँ वो तो मैं तुमसे लेकर के ही रहूँगा। यहाँ पर ये बोलते हुए वो लोग सब साथ में लंच करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर कि रोहान और ऐना दोनों अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे। उन्हें किसी और से कोई भी मतलब नहीं था। जहाँ पर कि ग्रैंडफादर को ये लग रहा होता है कि रोहान इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। उसका एक्स यहाँ पर ऐना को बात करने के लिए आता है, लेकिन ऐना उससे इग्नोर करके रोहान के साथ चली जाती है। रोहान के बारे में ये रूमर्स थे कि एक्चुअल में रोहान की कोई वाइट मून लाइट भी है, और ये रूमर अब तक ऐना तक पहुँचे नहीं थे। शाम में वो लोग पार्टी करने के लिए जाते हैं, तो यहाँ पे रोहान के दोस्त की फियोंसे भी आई हुई थी और भी कुछ लोग आए हुए थे। उनमें से एक लड़की जो कि ऐना के एक्स के लिए काम कर रही थी, वो ऐना को ड्रिंक करने के बाद हैंगओवर का मेडिसिन देने के बहाने वो लव पोशन खिला देती है। ऐना को तो पता ही नहीं था, जैसे वो लव पोशन खाती है उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो वहाँ से जा रही थी, ऐना का एक्स यहाँ पर आता है और वो इस तरीके से उसे वहाँ से लेके जा रहा होता है। वो यहाँ पे रोहान को हेलोसिनेट कर रही थी, तो वो उसे वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी रोहान नोटिस करता है कि बहुत देर हो गया, ऐना आई नहीं है, तो वो उसे ढूंढने के लिए निकलता है। यहीं दूसरी तरफ ऐना उसके एक्स के पास ऐसे मिलती है जो कि ऐना का फ़ायदा उठाने का कोशिश कर रहा था। रोहान उसकी पिटाई लगाता है। ऐना को ऐसे हालत में देख के समझ जाता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो उसे बाथटब में काम डाउन करने के लिए लेके जाता है, लेकिन ऐना यहाँ पे रोहान के साथ रोमांस करती है। अब रोहान उसका फ़ायदा नहीं उठाता, उसे कमरे में रेस्ट करने के लिए लेके जाता है। पता कराने पर उसे पता चलता है कि एक्चुअल में ऐना को वो लव पोशन वहाँ पर उस बंदी ने दी थी, तो वह समझ जाता है कि वो ऐना के एक्स के लिए काम कर रहा था। वो उसकी कंपनी को बैंकरप्ट कर देता है। अगले दिन ऐना को जब होश आता है तो वो काफ़ी शाय फील कर रही होती है कि रोहान इस तरीके से उसके साथ था कल रात। हालांकि वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन में थी कि वो रोहान था या उसका एक्स था। तभी रोहान यहाँ पर आता है, उससे पूछती है कि कल रात वो उसके साथ थी। तो रोहान उसे कहता है, ऑब्वियसली तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं कभी भी तुम्हारे साथ गलत होने दूंगा। तब जा कर के है ना यहाँ पर रिलैक्स होती है और कहती है, मैं तो घबरा गई थी, मुझे लगा कि कहीं कल मैं अपने एक्स के साथ तो नहीं थी। रोहान उसे कहता है, ऐसा कभी नहीं होगा। वो पूछती है कि क्या तुमने पता लगाया कि आखिरकार मेरे साथ ये किसने किया था। इस बात पर रोहान उसे कहता है कि हाँ, और मैंने उस इंसान को पनिशमेंट भी दिला दिया है, मैंने उसकी कंपनी को बैंकरप्ट कर लिया है। ये बोलते हुए रोहान ऐना को किस करता है। अब ये दोनों पहली बार ऐसे होशो हवास में किस कर रहे होते हैं। ऐना को याद आता है कल रात उन लोगों ने क्या किया था, तो वो काफ़ी शाय फील करने लगती है, लेकिन वो भी रोहान से प्यार कर रही थी। थोड़ी देर बाद वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं। ऐना को वो बाहर घुमाने के लिए लेकर के जा रहा होता है, और यहाँ पे इस तरीके से ऐना तक कुछ बातें अब रोहान के वाइट मूनलाइट के बारे में पहुंचने लगती हैं, लेकिन वो उन बातों को ये सोच करके इग्नोर कर देती है कि शायद वह रोहान की एक्स गर्लफ्रेंड होगी और पिछले जन्म में भी ऐना को इस बारे में पता नहीं होगा। मार खाने के बाद ऐना का एक्स जब हॉस्पिटल में था तो उसे रोहान के वाइट मूनलाइट के बारे में पता चलता है, जो कि ऐना की तरह ही दिखती थी। तो वो समझ जाता है कि वो ऐना के साथ इतने प्यार से बिहेवियर क्यों ही करता है। ये बात है वो ऐना तक पहुंचाने का डिसाइड करता है। यहीं दूसरी तरफ ऐना रोहान के दोस्त और उसके फियोंसे के साथ हैंग आउट कर रही होती है, जहाँ पर कि रोहान आते ही सबके सामने ऐना को प्यार जताने के लिए उसे किस करने लगता है। ऐना यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाती है। उसकी फ्रेंड उसे छेड़ते हुए कह रही थी कि तुम तो कह रही थी कि वो तुम्हें थोड़ा प्यार करता है, लेकिन देख करके मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें थोड़ा प्यार करता है, थोड़ा से तो ज़्यादा ही प्यार करता है। वो यहाँ पर और ज़्यादा ही वाला ऐसे सही महसूस करने लगती है, जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि वो दोनों अपना रोमांस में लगे हुए थे और रोहान और ऐना शर्माते हुए वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। तभी एक इंसान आकर के ऐना के पिक्चर्स क्लिक करने लगता है। रोहान यहाँ पर
उसे पकड़वा लेता है। अब वो देखता है कि एक्चुअल में ऐना की जैसी दिखने वाली लड़की की एक फ़ोटो लेकर के वो उसे ऐना समझ करके यहाँ पर आया है उसके पिक्चर को क्लिक करने के लिए। यहाँ पर वो इस तरीके से उसे नहीं रोकता है। साथ ही में ऐना को ये बात नहीं बताता है क्योंकि वो जानता था कि ऐना यहाँ पर सैड फील करने लगेगी, ये सोचते हुए कि एक्चुअल में यहाँ पर रोहान की कोई वाइट मून लाइट भी है। ऐना को बस वो खुद पर भरोसा दिलाना चाहता था और अपने साथ रखना चाह रहा होता है, इसी वजह से वो उसे ये बातें नहीं बताता है। फिर वो ऐना को लेकर के जाता है उसका ड्रेस ट्राई कराने के लिए, और यहाँ पर जब वो ड्रेस पहन करके आती है पार्टी वाला तो उसमें काफ़ी ज़्यादा वाली प्रिटी लग रही थी। उसका काफ़ी बड़ाई कर रहा था, और साथ ही में जो शॉप वाले थे वो भी यहाँ पर ये दोनों कपल की काफ़ी बड़ाई कर रहे होते हैं। वो दोनों काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। इसके बाद वो लोग ऐसे बाहर पार्टी में जाते हैं जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि रोहान का फ्रेंड अपनी फियोंसे को प्रपोज कर रहा होता है रिंग दे करके, और वो उसके प्रपोजल को हाँ कह देती है थोड़ा सा भाव खाने के बाद, क्योंकि वो इतनी आसानी से उसे हाँ नहीं कहने वाली थी। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि रोहान भी इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए उसे रिंग दे करके प्रपोज करता है। अब यहाँ पर ऐना ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक्चुअल में वो सच में उसे कन्फेस करने वाला है। वो दोनों भी एक दूसरे को यहाँ पर किस करने लगते हैं, एक साथ दोनों यहाँ पर रियल कपल बन गए थे। बट लाइफ में अभी कुछ प्रॉब्लम्स थे जो कि यहाँ पर अभी पूरा होने बाकी थे। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से है ना, वही उसके फ्रेंड की फियांसे से पूछ रहे होते कि आखिरकार वो ऐसा क्या करे कि रोहान का जो है इंटरेस्ट उसमें बना रहे। तो वो उसे कुछ आइडियाज़ देती है कि किस तरीके से उसके साथ रोमांस करना है जिस वजह से कि उसका इंटरेस्ट उसमें बने रहे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो बिल्कुल वैसा ही करती है। रोहान उसे पूछने लगता है कि बड़ा आजकल प्रोएक्टिव हो रही हो तुम, चल क्या रहा है। इस बात पर ऐना उसे कहती है कि मुझे डर लगता है और कि कहीं तुम मुझसे बोर ना हो जाओ और मुझे ऐसे छोड़ ना दो। इस बात पर रोहान उसे समझाता है और उसे भरोसा दिलाता है कि वो पूरी ज़िंदगी उससे कभी बोर नहीं हो सकता। लेकिन एक लड़की के लिए इस बात पर भरोसा करना एक्चुअल में थोड़ा मुश्किल तो होने ही वाला था ना, कि कोई इंसान आपसे कभी बोर ना हो। इसीलिए हम गर्ल्स अपने रिलेशनशिप में थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालते हैं। आफ्टर दैट रोहान ऐना को घर लेकर के जाता है। हालांकि उसने सोचा नहीं था कि आगे जो कुछ होने वाला है वो एक्चुअल में उसके लिए इतना ज़्यादा सीरियस होने वाला है। अगली मॉर्निंग वो ऐसे अपने ऑफिस के लिए निकलता है, तभी ऐना के पास उसी की जैसी दिखने वाली लड़की का फ़ोटो और मैसेज आता है उसके एक्स की तरफ से, और वो उसे कहता है कि रोहान तुम्हारा काट रहा है और यहाँ पर वो तुम्हें उल्लू बना रहा है। वो यहाँ पर रोहान के आने का इंतज़ार करती है। रोहान जब यहाँ पर आता है तो वो उसे पूछती है कि क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, और यहाँ पर ये लड़की कौन है, क्या ये तुम्हारी सच में वाइट मून लाइट है। इस बात पर वो उससे कहता है कि नहीं, उस फ़ोटो को तुम ध्यान से देखो, एक्चुअल में ये फ़ोटो तुम्हारे सिस्टर की है। कुछ टाइम पहले वो मेरा जान बचाने के चक्कर में एक्सीडेंट का शिकार हो गई थी, और यहाँ पर उस एक्सीडेंट के बाद उनकी मेमोरी चली गई थी और वो कहीं छुप करके रह रही है अभी फ़िलहाल। वो ये सुनते ही शॉक हो जाती है। वो उसे कहती है तो फिर ठीक है, यहाँ पे मैं इस बात पे ट्रस्ट करूँगी अगर तुम यहाँ पर इस तरीके से मुझे उनसे मिलने के लिए लेके जाओगे। वो कहता ऑब्वियसली मैं तुम्हें मिलने के लिए लेकर के जाने वाला हूँ। वो उसे कहती है क्या वो हमारे साथ रहेगी। रोहान कहता है नहीं, मैं उन्हें अपने सामने वाला विला दे रहा हूँ, वो हमारे साथ नहीं रह सकती। वो पूछती है क्यों, तो इस बात पर उसका कहना था क्योंकि इस वजह से मैं कभी भी जब मन में आएगा तुम्हारे साथ रोमांस नहीं कर पाऊँगा ना, इसी वजह से मैं उन्हें सामने वाला विला दे रहा हूँ रहने के लिए। ऐना यहाँ पर साई फील करने लगती है और वह रोहान के बातों पे ट्रस्ट करती है और कहती है कि हाँ ठीक है, मैं समझ गई कि तुम मुझे चीट नहीं कर रहे हो। रोहान आगे बढ़ के ऐना को ऐसे कैसे करता है और उससे कहता है तुम्हें आगे कभी भी किसी मैटर का डाउट हो तो तुम इसी तरीके से मुझसे पूछ लेना। फिर वो
ऐना के सिस्टर से उसे मिलने के लिए लेकर के जाता है, जिसे देखते ही ऐना की सिस्टर उसे पहचान जाती है और यहाँ पर वो अपनी सिस्टर से मिलकर बहुत ही खुश थी। उतना ही खुश उसकी सिस्टर भी थी। ऐना यहाँ पर अपने सिस्टर के लिए कॉफ़ी वगैरह बनाने के लिए गई हुई थी, तो वो रुआन से बात कर रही होती है कि अगर तुम ऐना को इतने लंबे समय से प्यार करते हो तो तुमने उसे शादी के लिए प्रपोज क्यों नहीं किया था। इस बात पर रुआन उसे कहता है कि मैं जब उसे प्रपोज करने के लिए गया था तब तक यहाँ पर वो किसी और के साथ थी, यानी कि वो अपने एक्स के साथ, जो कि फ़िलहाल उसका स्टेप ब्रदर है, उसके साथ हो चुकी थी। अब जब उसका ब्रेकअप हुआ तो फाइनली यहाँ पर मैंने उसे कन्फेस कर दिया। उसके सिस्टर ऐना के लिए काफ़ी खुश थी। वो अपना सामने वाला विला में रहने के लिए रात में चली जाती है और ऐना रुआन के पास चली जाती है। वो उसे थैंक्स कहती है, उसकी वजह से उसे दोबारा उसके सिस्टर से मिलने का मौका जो मिला था। वो यहाँ पे उसे कह रहा होता है कि मैं तुम्हारे लिए तो कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, ये तो तुम अच्छे से जानती हो ना। वो कहता हाँ हाँ क्यों नहीं। वो दोनों यहाँ पर फाइनली एक दूसरे के साथ वापस से रोमांस करते हैं, जहाँ पर कि है उसे कहती है कि तुम मुझे मेरे एक्ट की तरह कभी धोखा तो नहीं दोगे। वो कहता है कि मैंने लाइफ में सिर्फ तुम्ही से प्यार किया है, तो मैं तुम्हें धोखा कैसे दे सकता हूँ। अगले दिन वो ऐना को सीधे सिविल ब्यूरो लेकर के जाता है शादी का सर्टिफिकेट लेने के लिए, ताकि ऐना को कोई डाउट ही ना रहे कि वो बंदा उससे प्यार करता है या टाइम पास कर रहा है। शादी का सर्टिफिकेट लेना तो रुआन का शुरुआत से ही सपना था और फाइनली यहाँ पर ऐना भी जब हाँ कह देती है तो वो बहुत ही खुश हो जाता है। दोनों यहाँ पर शादी का सर्टिफिकेट ले लेते थे भी ऐना का एक्स आ जाता है और कहने लगता है कि तुम मुझसे प्यार करती थी ना, तुम रुआन से शादी कैसे कर सकती हो। ऐना कहती है वही तो, मैं तुमसे प्यार करती थी, करती हूँ नहीं। अब मुझे भी अकल आ गया है कि एक्चुअल में कौन इंसान मेरे लिए सही है। तुमने तो सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया था रुआन से बदला लेने के लिए, तो मैं इतनी बेवकूफ़ तो हूँ नहीं ना कि मैं केवल और केवल यहाँ पर तुम्हारे साथ ही रहूँगी। वो उसे उसका सब्स्टिट्यूट होने का बात करता था ना, हंसते हुए कहती है वो मेरी खुद की बहन है और उसके और रुआन के बीच ऐसा कुछ नहीं चल रहा। आप यहाँ पर उसके एक्स के पास लास्ट पैंतरा बाकी था। वैसे कहता है तुम्हें अपने मॉम डैड का एक्सीडेंट याद है, जानना नहीं चाहोगे कि उनकी मौत कैसे हुई थी। उन सब का जिम्मेदार रुआन है। जाओ उससे सच पूछो, अगर वो तुमसे इतना ही प्यार करता है तो उसने तुम्हें ये बातें सच क्यों नहीं बताई। रुआन ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये बातें ऐना के सामने ऐसे आने वाली हैं। वो ऐना को कहता है घर चलो, मैं तुमसे आकर के बात करता हूँ। ऐना घर चली जाती है। रुआन अपने एक्स की मतलब उसके एक्स की मन भर की पिटाई करता और कहता उतने दिनों से मैं तुम्हें छोड़ रहा था। पीटने के बाद वो ऐना के पास घर जाता है, जहाँ पर कि ऐना से पूछती है मुझे सब सच जाना है। रोहन उसे कहता है कि एक्चुअल में तुम्हारे मॉम डैड मेरी फैमिली के बिजनेस पार्टनर हुआ करते थे। उस दिन मेरी जान बचाने के चक्कर में उनके कार का एक्सीडेंट हो गया और उस कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई, लेकिन मरने से पहले उन्होंने कहा था तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। उसे कहती है इट मीन्स कि तुम सिर्फ मेरा ख्याल रख रहे थे, तुम एक्चुअल में मुझसे प्यार नहीं करते। रोहन कहते नहीं, प्यार तो मैं तुम्हें एक्चुअल में करता हूँ, लेकिन ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। तुम्हारे मॉम डैड ने मरने से पहले कहा था अगर उन्हें दोबारा मौका मिले तो वो रूहान की जान बचाने से पहले कभी नहीं हिचकिचाएंगे। वो लोग बहुत ही अच्छे इंसान थे। ऐना यहाँ पे रूहान के पॉइंट ऑफ व्यू को समझती है। वैसे कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं तुम्हें ये बातें कैसे बताऊँ, मुझे डर था कि तुम मुझे छोड़ करके चली जाओगी, इतनी मुश्किल से तो इतनी शिद्दतों के बाद तुम मुझे मिली थी। ऐना रूहान के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ करके उसे माफ़ कर देती है। साथ ही मुझसे प्रॉमिस लेती है कि रूहान उससे कभी झूठ नहीं बोलेगा। आज के बाद रूहान उसे कहता है मैंने इस बात के अलावा तुमसे कभी कुछ नहीं छुपाया और ये भी सिर्फ इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे हिम्मत नहीं था तुम्हें ये बातें बताने की। आफ्टर दैट रूहान और ऐना कहानी के एंडिंग में शादी कर लेते हैं और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये रिबर्थ की लव स्टोरी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त मस्त वाली कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।
ड्रामा के स्टार्टिंग में ही हमें एना के रिबर्थ को दिखाया जाता है और वो उस समय रिबर्थ लेकर के आई हुई थी जहाँ पर कि वो रुआन जो कि उसका एडॉप्टिव ब्रदर था उससे लड़ रही होती है क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी करना चाहती थी और रुआन जानता था कि वो अच्छा लड़का नहीं है और रुआन ऐना को पसंद करता था, इसी वजह से वो उसे रोका करता था। लेकिन यहाँ पर जब ऐना खुद को हर्ट कर लेती है तो एट द एंड उसे यहाँ पर हाँ कहना ही पड़ता है। लेकिन तब तक ऐना यहाँ पे रीबर्थ लेकर के आ जाती है। वो ऐसे रुआन को हक करते हुए कहती है, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगी, मुझे मेरे बॉयफ्रेंड के साथ नहीं रहना है। उसके बॉयफ्रेंड ने रियल लाइफ में एक्चुअल में कभी उससे प्यार किया ही नहीं था। रुआन जब ऐना के मुंह से ये बातें सुनता है तो शॉक हो जाता है। इतने दिनों से जो ऐना इस बात का जिद पकड़ी हुई थी कि उसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहना है, वो अचानक से कह रही है कि उसे अकल आ गया है कि वो लड़का उसे प्यार नहीं करता है। रुआन के लिए तो इससे खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो यहाँ पर ऐना का हाथ चेक करता है। उसका हाथ एक्चुअल में बहुत ही बुरे तरीके से इंजर्ड हो गया था क्योंकि यहाँ पर उसने खुद की हाथ को ऐसे कट कर लिया था। वो उसे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ करके कहीं नहीं जा रहा, चलो पहले हम हॉस्पिटल चलते हैं क्योंकि तुम इंजर्ड हो। वो डॉक्टर को दिखाने के लिए लेकर के जाता है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि 1 हफ्ता लगेगा ऐना को रिकवर होने में, है ना।